Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Contract Act 1872. In today's video we are going to discuss the Contingent Contract section 34 to 36. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Contingent contract under Contract Act 1872. सबसे पहले तो देखना है कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं. हमने पहले भी डिस्कस किया था. कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट के होने या ना होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करते हैं, यानी कोई काम करना किसी काम के करने या ना करने पर. सो सेक्शन 34 जो कि हमारा फर्स्ट सेक्शन है उस पर आते हैं. सेक्शन 34 डील करता है व्हेन एन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन. अब इस स्टेटमेंट को अगर हम समझें तो सेक्शन 34 क्या कह रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा था, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट था और वो इंसिडेंट क्या है, वो इम्पॉसिबल है. अब वो नामुमकिन हो गया है, वो इवेंट हैपन हो ही नहीं रहा. ठीक है, वो टोटली इम्पॉसिबल है. और सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, यानी कि ये किसी बंदे की आइंदा आने वाली जिंदगी के किसी भी एक्ट पर मुश्तमिल हो, किसी भी अमल पर मुश्तमिल हो. सो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सेक्शन 34 क्या कहता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टीज हैं, ए और बी. ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है. अब उनके दरमियान क्या एग्रीमेंट हुआ है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी ए की बेटी जो कि सी है हमारे पास, लेट सपोज, उससे शादी करेगा. ये उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन एग्रीमेंट इनके दरमियान साइन हो गया. उसके बाद क्या हुआ कि ए की बेटी ने जो कि सी है उसने एक और बंदे जो कि डी है हमारे पास उससे शादी कर ली, यानी कि अब ए और बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि ए ने तो बी से कहा था कि वो उसकी बेटी सी से शादी करेगा, लेकिन सी ने डी से कर ली. अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, इम्पॉसिबल हो गया. अब बी और सी की मैरिज नहीं हो सकती. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किस सूरत में हो सकता है कि अगर डी मर जाए और उसके बाद सी और बी आपस में शादी कर लें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता. तो यहां पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, यानी कि ये एक बंदे की आइंदा आने वाली जिंदगी के अमल पर मुश्तमिल था, लेकिन उस सी ने क्या किया, फर्दर डी से शादी कर ली. अब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया. वो कॉन्टीजेंट था कि वो इस इवेंट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये इवेंट तो ऑलरेडी हो गया. सो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास वॉइड है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 35. सेक्शन 35 क्या कह रहा है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड which are contingent on the happening of specified event within fixed time period. अब यहाँ इस सेक्शन के अगर आप टाइटल को देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात क्या है कि यहाँ फिक्स टाइम पीरियड की बात हुई, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बताया हुआ है. अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, और उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर सी एक तीसरा बंदा उसका एक्ट अगर 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर हो जाता है, अगर वो तीसरा बंदा ये एक्ट परफॉर्म कर लेता है, तो जो ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो फुलफिल हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी, वो वैलिड हो जाएगा. लेकिन अगर सी का वो एक्ट विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी वो 1 साल के अंदर उसका वो एक्ट नहीं होता, नॉन हैपनिंग ऑफ द एक्ट होता है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. यानी कि अगर उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग सी का एक्ट 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल होना था, लेकिन वो 1 साल के अंदर नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया. अगर वो एक्ट 1 साल के अंदर हो जाता, इस टाइम पीरियड फिक्स टाइम पीरियड में वो कंप्लीट हो जाता, उसका एक्ट है हैपनिंग हो जाती किसी इवेंट की, तो फिर हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है.
उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 35A, जो कि क्या कहता है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड विच आर कंटीजेंट ऑन स्पेसिफिक इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पीरियड। अब इसमें क्या बात हुई है कि अगर फिक्स टाइम पीरियड के अंदर एक स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट, जो कि यकीनी नहीं था, एक सर्टेन इवेंट नहीं था, बल्कि आपने जस्ट सपोज किया, यानी कि ऐसा इवेंट जिसका होना मुमकिन ही नहीं था, किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसको कॉन्टिजेंसी की बेस बना रहे हो, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर वो काम फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अगर वो इवेंट नहीं होता और टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, लेकिन वो इवेंट की हैपनिंग नहीं हुई, ठीक है, वो नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट हुई, या फिर हम ये कह दें कि फिक्स टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले आपको ये सर्टेनिटी मिल गई, आपको ये श्योरिटी मिल गई कि अब तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने आपस में प्रॉमिस किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें कुछ रकम दूंगा, कुछ पैसे दूंगा अगर फलां शिप जो है वो 1 साल के अंदर फलां जगह से वापस आ जाए। लेकिन क्या हुआ कि वो शिप 1 साल के अंदर नहीं आई। अगर तो वो शिप 1 साल के अंदर वापस आ जाती उस फलां जगह से जिसका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स कर सकते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, इन्फोर्सेबल था। लेकिन चूंकि वो शिप अब 1 साल तक वहां से, 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर वो वहां से वापस नहीं आई, ये एक अनसर्टेन इवेंट था, कुछ भी हो सकता था, आपको ये श्योरिटी तो नहीं थी कि ये शिप 1 साल के अंदर वापस आएगी, उसको कुछ ज्यादा टाइम भी लग सकता था, तो इस सूरत में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये वॉइड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 36, जो कि डील करता है एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड, यानी कि गैर मुमकिन वाकयात पर कोई ऐसा इवेंट जो टोटली इम्पॉसिबल था, जो कि बिल्कुल आपको सर्टेनिटी थी, आपको श्योरिटी थी कि ये इवेंट नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप कोई ऐसा इवेंट करते हो, आपस में पार्टीज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि एक इम्पॉसिबल इवेंट हैपन होगा, उसका आप अगले बंदे को, ये 2 पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, अब भले उनको इस चीज का नॉलेज है या नहीं कि ये इवेंट तो इम्पॉसिबल है, तो उस सूरत में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को कहा कि तुम मेरी बेटी सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा। अब इस एग्रीमेंट के टाइम पीरियड पे सी की बेटी मर चुकी थी, वो जिंदा नहीं थी। अब ये टोटली एक इम्पॉसिबल इवेंट है कि वो दोबारा जिंदा होगी और बी उससे शादी करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता था, यानी कि ये गैर मुमकिन वाकया था। सो इस सूरत में इनके दरमियान जो ये एग्रीमेंट है, ये टोटली क्या है, ये एग्रीमेंट वॉइड है, इसको किसी तरह से हम वैलिड करार दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल इवेंट है जिसका होना बिल्कुल नामुमकिन था। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 34 से 36। ये सेक्शंस थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।